बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना। आपने कितना सिलेबस समझा है वो सेकेंडरी है, आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं इस चीज़ का टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और आज का वीडियो होगा सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के ऊपर। और इस चैप्टर के हम 4 पॉइंट की समरी भी जानेंगे, साथ ही साथ इसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। और सिर्फ यही चैप्टर नहीं, हमने बाकी और चैप्टर्स भी अपलोड किए हैं प्लेलिस्ट में, तो जाइए प्लेलिस्ट को चेक करके देखें। हम शुरू करते हैं अपनी 4 पॉइंट की समरी। सबसे पहला आता है एड्जॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री का मेन कॉन्सेप्ट एड्जॉर्प्शन होता है, जिसमें एक सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स दूसरे सब्सटेंस के सरफेस यानी कि एडजॉर्बेंट पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये फिजिकल या केमिकल हो सकती हैं। फिर आता है कैटालिसिस। कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है बिना खुद कंज्यूम हुए। कैटालिसिस 2 टाइप्स की होती हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसका बड़ा रोल है और वो यहाँ पर यूज होता है। फिर आता है कोलॉइड्स। कोलॉइडल सब्सटेंस डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम से बनते हैं। इसमें टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट और इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। सरफेस केमिस्ट्री का यूज हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, जैसे मेडिसिन, क्लीनिंग बाय सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स, वाटर प्योरिफिकेशन और इंडस्ट्रियल रिएक्शन में। ये समरी कंसाइज होने के साथ साथ लॉजिकल है और बोर्ड एग्जाम, साथ ही नीट और JEE इन सारे एग्जाम में इसका बहुत बड़ा रोल है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन एड्जॉर्प्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट फ्रेंडुलिंग एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 आता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 4 आता है राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शंस इन डेली लाइफ। देन क्वेश्चन नंबर 5 आता है डिफाइन कैटालिसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस कैटालिसिस विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 6 आता है देन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एज क्रिस्टल्स एज कैटालाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 7 आता है व्हाट आर कोलॉइड्स, एक्सप्लेन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलॉइड्स विद एग्जांपल्स। देन आता है क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट टिंडल इफेक्ट, व्हाई ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो इट। क्वेश्चन नंबर 9 आता है एक्सप्लेन ब्राउनियन मूवमेंट, व्हाट इट्स सिग्निफिकेंस इन कोलॉइड्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस, गिव वन एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 आता है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स बाय पेप्टाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12 आता है व्हाट आर एमल्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल एमल्शंस विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 13 आता है राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन मिसल्स एंड एमल्शंस। क्वेश्चन नंबर 14 आता है एक्सप्लेन प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 15 आता है व्हाट आर एरोसोल्स, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस कोलॉइड। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट शॉर्ट नोट ऑन हार्डी-शुल्स रूल। क्वेश्चन नंबर 17 आता है फिर डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीमॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 18 आता है राइट 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स इन इंडस्ट्री। देन सेकेंड लास्ट आता है व्हाट इज एड्जॉर्प्शन आइसोबार, स्केच इट फॉर द फिजिकल एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट है वो है गिव रीजन। फर्स्ट है सोप वर्क एज क्लीनिंग एजेंट। सेकेंड, मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव इन कोलॉइडल फॉर्म। ये वो क्वेश्चंस हैं जो CBSE प्लस बोर्ड और स्टेट बोर्ड और नीट और JEE लेवल पर बेस हैं। ठीक है, और वहाँ पर ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अगर इन्हें अच्छे से कवर कर लोगे तो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से आपको फुल मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो बस आपको इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद द टोटल NCERT को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मैं मिलता हूँ कल एक और नए ऐसे वीडियो के साथ जिस चैप्टर के बारे में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए द टोटल NCERT को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को देखते रहिए।